LHL इस फाई एक्स की, और इस यही जो वैल्यू आएगी उसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। या इसको डिनोट करते थे कैसे? L ऑफ एफ डैश एट ए। ये क्या हो जाएगा? ये लिमिट जैसे एग्जिस्ट कर जाए, यानी यहाँ से क्या निकाल लेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस, यहाँ क्या कर देंगे? a माइनस एच माइनस ए। तो a कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा ये, यानी दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी तो कह देंगे फंक्शन लेफ्ट डिफरेंशिएबल है, लेफ्ट डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट करेगा, जिसे डिनोट करेंगे एल एफ डैश एट ए। ठीक। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे? दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फाई ऑफ a प्लस h। इसकी लिमिट क्या आ जाएगा? दिस इक्वल, सिमिलरली इसी जैसा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस ए, तो a प्लस h आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इसे बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, और इसको डिनोट करते हैं r एट f डैश एट a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h। ठीक, इसको किससे डिनोट करेंगे? r f डैश एट a। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा लेफ्ट डेरिवेटिव। अगर इसी फाई एक्स फंक्शन की LHL जो आएगी वो लेफ्ट डेरिवेटिव कहलाएगी, और RHL क्या आएगी? जो राइट डेरिवेटिव। और अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है। दैट इज इफ एल एफ डैश एट ए इज इक्वल टू आ जाए आर एफ डैश एट ए, तो दिस इम्प्लाइज इक्वल अगर हो गया मीन्स एफ एक्स इज differentiable at x equal a and it is denoted by, किससे डिनोट करेंगे? and is denoted by, ना l लिखेंगे ना r लिखेंगे, कॉमन जो वैल्यू आएगी उसको क्या लिखेंगे? f डैश है, and is denoted by f डैश एट a, that is f डैश a एट क्या हो जाएगा? f डैश एट a इज इक्वल टू r f डैश एट ए इज इक्वल टू एल एफ डैश एट। ठीक है, तो ये चाहे तो हम ये लिख सकते हैं। समझ गए? ठीक, नहीं अभी क्या देखा कि फंक्शन जो मॉड एक्स लिखा था वो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं था। क्यों? एफ एक्स इक्वल हमने लिखा मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स क्या है? इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0, है ना? एफ एक्स क्या है? फंक्शन मॉड एक्स 0 पे डिफरेंशिएबल। क्यों? क्योंकि एट एक्स इक्वल 0 एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स इज इक्वल टू 0 था। ठीक है, मॉड एक्स की वैल्यू अगर डिग्री उसकी पावर में, मॉड की पावर में 1 है या 1 से लेस है, ठीक है, तो कभी भी वो फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर 0 पे नहीं, किसी भी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पर उसकी वैल्यू 0 हो रही होगी, यानी मॉड एक्स 0 पे 0 आ रहा है इसलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दैट इज इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का मॉड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल ए। क्यों? क्योंकि मॉड एक्स माइनस ए पर 0 हो जाएगा। समझे? समझ में आया ना? ठीक है, दैट इज इफ एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स माइनस ए इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल ए। समझ गए? दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 1 कर दो अगर, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 1, एक्स माइनस 2 नॉट डिफरेंशिएबल एट 2। जान पाए?
तो माड x माइनस ए की पावर अल्फा एफ एक्स इक्वल माड x माइनस ए की पावर अल्फा। रिजल्ट एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस ए की पावर अल्फा। ठीक, देन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल ए इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 1। ठीक, 1 अगर हो जाए, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से ग्रेटर अल्फा की वैल्यू, सॉरी अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है,